रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन में हम प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर यानी कि जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रम डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं में से हमारा एक और है जो कि है नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम। तो अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को विभाजित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम यानी कि नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। NSTFDC एक क्या है, सहकारी उपक्रम है जिसके अधिकृत जो पूंजी यानी कि जो ऑथराइज कैपिटल वो कितनी है 534.10 करोड़। ठीक है, और ये जो निगम है यानी कि NSTFDS ये क्या है, अनुसूचित जनजाति के लोगों को 10 लाख रुपए प्रति इकाई तक की लागत वाली जो आय सृजित करने वाली स्कीम्स हैं उनके लिए रियायती मतलब कम दरों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम अनुसूचित जनजातियों के लोगों हेतु जो चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान देते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ NSTFDC लक्ष्य समूह द्वारा चलाई जा रही जो गतिविधियों के संबंध में क्या है, पश्चिमगामी एवं अग्रगामी संयोजन यानी कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करता है। जैसे जनजातीय परिवार के वह सदस्य जिनके मतलब जो वार्षिक पारिवारिक यानी कि जो एनुअल फैमिली इनकम जैसे हम कहते हैं वो निर्धनता रेखा की सीमा के लिए निर्धारित आय के दोगुने से अधिक नहीं हो एवं कृषि एवं संबंध गतिविधियों निर्माणी एवं जो सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों हैं उनके लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होते हैं। ठीक है, वर्ष 2002-3 में एक नई स्कीम आई थी आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना यानी कि वो शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत जो लघु आर्थिक गतिविधियां थीं यानी जो स्मॉल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं उनके लिए अनुसूचित जनजाति की उन महिलाओं को सहायता दी जाती थी जो निर्धन रेखा से बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं ताकि क्या वह अपनी आय में वृद्धि कर सकें। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 50,000 रुपये और जो SSG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता। भारत सरकार के जनजाति मामले से संबंधित मंत्रालय ने 1999 में अपनी स्थापना के बाद जनजाति विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए। उनमें से प्रयास जो थे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज यानी कि राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3391 के अंतर्गत पृथक से अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की स्थापना की गई और इस आयोग की स्थापना के 40 वर्ष के बाद की गई और इस संबंध में पहली बार 1961 में डेबर आयोग स्थापित किया गया था। ठीक है, सेकेंड है इसमें पृथक से अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स NCST की स्थापना की जा रही है। तीसरा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेशों को अनुसूचित क्षेत्र में अधिसूचित किया जा चुका है। ठीक है, फिर है पंचायत यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार में और अधिनियम 1996 के प्रावधान में क्रियान्वयन के कारण 9 प्रमुख राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का राजनीतिक शिक्षण यानी कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ। ये राज्य कौन से थे? आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में कुल 2,40,000 स्थान आरक्षित किए गए।
नेक्स्ट इसमें महान जनजातीय नेता जो बिरसा मुंडा है, उनके योगदान को दर्शाने के उद्देश्य से जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा अबुआ बिरसा यानी शीर्षक की फिल्म भी तैयार की गई है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट 10 अप्रैल 2001 से अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक दृष्टि से साध्य परियोजनाएं इकोनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके वित्तीय प्रबंध हेतु 500 करोड़ की अधिकृत पूंजी से एक शीर्ष संस्था स्थापित की गई। ठीक है, जो कि वो NSTFDC जिसके हम कह रहे हैं वो संस्था की बात है। 7वां पॉइंट है इसमें प्रयासों में NSTFDC के माध्यम से जो आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना है नामक नई स्कीम शुरू हो गई। इसके अंतर्गत क्या है, पात्र अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को रियायती ब्याज यानी सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर 50,000 तक वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें वर्ष 2000 के शीतकालीन अधिवेशन में संसद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश जो संशोधन अधिनियम 2002 को पारित किया। नेक्स्ट इसमें अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आवंटन हेतु राशि 200 करोड़ से बढ़ाकर कितनी गई, 300 करोड़ कर दी गई। नेक्स्ट है इसमें संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए कोष देने हेतु परियोजना दृष्टिकोण यानी जो प्रोजेक्ट अप्रोच को अपनाया गया और इसके अंतर्गत क्या है, अधिक एकीकृत एवं समग्र नियोजन यानी कि इंटीग्रेटेड एंड जो हॉलिस्टिक प्लानिंग है उस पर आधारित जो परियोजना उनको चुना जाता था। नेक्स्ट है राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों को जो जनजातीय क्षेत्रों में लगभग 1400 किलोमीटर सड़क के निर्माण मरम्मत करने, विद्यालयों के लिए स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण मतलब वहाँ के स्टाफ के लिए 200 विद्यालय एवं छात्र आवास भवन, 1600 कक्षाएं, 50 सामुदायिक केंद्र एवं पेयजल सुविधा प्रदान करने, ग्रामीण विद्युतीकरण यानी कि पेयजल सुविधा प्रदान करने, ग्रामीण विद्युतीकरण, पुलियाओं, पक्की नदी पथों यानी जो कॉजेज वे एवं ग्रामीण सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोष उपलब्ध कराए गए। नेक्स्ट इसमें अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के उद्देश्य से 84 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण एवं कक्षा 7 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए 35,280 सीटों के सृजन हेतु अनुदान जारी की गई। नेक्स्ट है इसमें पेशा और जो प्रोफेशनल है, तकनीकी एवं जो गैर यानी कि नॉन प्रोफेशनल है, उनके पाठ्यक्रमों सहित उत्तर मैट्रिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रखने के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो भी दी गई है। नेक्स्ट है इसमें बालकों हेतु 268 एवं बालिकाओं के लिए 152 छात्रावासों के निर्माणों के लिए स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट इसमें 277 आश्रम विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। फिर है 1991 की जनगणना के अनुसार 74 जिलों में जनजातीय लड़कियों के लिए साक्षरता की दर 10% से नीचे थी और इन जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 183 शैक्षिक क्या है ये कॉम्प्लेक्स स्थापित किए गए, जिनमें क्या है प्रतिवर्ष 20,000 से भी अधिक लड़कियों का नामांकन किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रयासों में 3 नए सृजित किए गए राज्य जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तरांचल है, उनमें आधारभूत ढांचे के विकास हेतु कम से कम 110 करोड़ की विशिष्ट सहायता प्रदान की गई। और प्रयासों में सबसे लास्ट में है आदिवासी कल्याण के कार्यों में लगे हुए गैर सरकारी संगठनों NGOs हैं, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।